कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस हाथ से निकलती जा रही है और हम बस उसे दूर से देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं जहां एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। ये कहानी है वर्तमान में जीने की ताकत को समझने की। तो देखिए, दो तरह की जिंदगी होती है, एक कल कर लेंगे वाली और दूसरी आज अभी वाली। ये कहानी है अर्जुन की और कैसे उसने कल से आज तक का ये फासला तय किया। चलिए उसके इस सफर को और करीब से जानते हैं। तो मिलिए अर्जुन से। अर्जुन जो बहुत ही होशियार, बहुत ही काबिल नौजवान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, टाल मटोल की आदत। उसका हर दिन आप कह सकते हैं एक जैसा ही था। एक आराम वाली धुंध में उसका एक ही मंत्र था, अरे कल कर लूंगा। माँ बाप समझाते थे पर उसे लगता था कि भाई समय तो अपनी मुट्ठी में है। और हुआ ये कि शहर आने के बाद किताबें एक कोने में पड़ी धूल खा रही थीं और उसका सारा दिन, सारा भविष्य सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते निकल रहा था। लेकिन देखिए, ये जो भ्रम होता है ना कि हमारे पास बहुत वक्त है, यह हमेशा नहीं टिकता। और अर्जुन की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया, एक छोटी सी साधारण सी घटना जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। क्या था वो? बस एक फ़ोन कॉल। उसके एक दोस्त का फ़ोन आया जिसने बताया कि यार उसकी एक बड़ी एमएनसी में नौकरी लग गई है। और जानते हैं, ये खबर अर्जुन के लिए एक आईने जैसी थी। एक ऐसा आईना जिसमें उसे अपना रुका हुआ, ठहरा हुआ जीवन एकदम साफ साफ दिख गया। फोन रखते ही अर्जुन एकदम टूट सा गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं ही क्यों पीछे रह गया? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं बस यहीं का यहीं हूँ। इसी बेचैनी में वो एक घाट पर पहुंच गया और वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखे जो ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके उनसे मदद मांगी। भिक्षु ने बहुत शांति से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसकी सारी परेशानी की जड़ ये है कि वो समय की कीमत नहीं समझता। और इस बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। ये कहानी थी रामू नाम के गरीब आदमी की। वो मदद के लिए एक राजा के पास गया। राजा बहुत दयालु थे, तो उन्होंने उसे एक सुनहरा मौका दिया। उन्होंने कहा, आज सूर्यास्त से पहले तुम महल के खजाने से जितना सोना ले जा सकते हो ले जाओ, वो सब तुम्हारा होगा। सोचिए, रामू की तो आंखों में चमक आ गई। लगा कि बस अब तो जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन रामू ने क्या किया? उसने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है। पहले उसने आराम से पेट भर के खाना खाया। फिर सोचा, चलो एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं। वो छोटी सी झपकी 2 घंटे की हो गई। फिर वो उठा, महल की तरफ भागा, पर रास्ते में गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से सो गया, इस बार पूरे 4 घंटे के लिए। और जब उसकी आंख खुली तो सूरज बस डूबने ही वाला था। अब वो घबरा कर भागा, पसीने में लथपथ, जैसे तैसे महल पहुंचा। लेकिन ठीक उसके पहुंचते ही सूरज डूब गया और महल के बड़े बड़े दरवाजे उसके मुंह पर बंद हो गए। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर सब बेकार। एक ऐसा मौका जो जिंदगी बदल सकता था, वो हाथ से जा चुका था। कहानी खत्म करके भिक्षु ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, तुम भी रामू वाली ही गलती कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत बहुत समय है, लेकिन सच तो ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो बस चलता जाता है। भिक्षु की ये बातें अर्जुन के दिल में एक तीर की तरह चुभ गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ। लेकिन देखिए, सिर्फ एहसास होना ही काफी नहीं होता, है ना? असली काम तो तब शुरू होता है जब हम उस एहसास पर कोई एक्शन लेते हैं। और बस यहीं से अर्जुन का असली सफर शुरू हुआ। उसने उसी पल, उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये एक पक्का इरादा था। एक ऐसा इरादा जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो उसने क्या किया? उसने कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें अपनाई। पहली, सूरज उगने के साथ उठना ताकि दिन की शुरुआत कंट्रोल के साथ हो। दूसरी, उठते ही फोन नहीं बल्कि कुछ देर शांति से ध्यान करना। तीसरी, अपने हर घंटे को प्लान करना ताकि एक एक मिनट का हिसाब रहे। और चौथी, जो सबसे जरूरी थी, जब भी मन भटकता या आलस आता, बस गहरी सांस लेना। बस इन्हीं छोटी छोटी आदतों ने कमाल करना शुरू कर दिया। और होता यही है, जब कोई लगातार अनुशासन से मेहनत करता है तो रिजल्ट तो मिलता ही है। अर्जुन के साथ भी ठीक यही हुआ।
उसकी जो नई आदतें थीं उन्होंने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और उसकी मेहनत का नतीजा बहुत जल्दी सामने आया, और ऐसा नतीजा आया जिसकी शायद उसने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी। जब एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो हर कोई हैरान था। वहीं अर्जुन, जो कल तक अपना समय बर्बाद कर रहा था, आज कॉलेज के टॉप 3 स्टूडेंट्स में शामिल था। ये उसकी नई जिंदगी का पहला और बहुत बड़ा इनाम था। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास अब वापस आ चुका था। पर यह बदलाव सिर्फ उसके अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। उसने अपने कॉलेज में एक टाइम डिसिप्लिन ग्रुप शुरू किया और बाद में द प्रेजेंट जर्नी नाम से एक संस्था भी बनाई, ताकि वो दूसरे युवाओं की मदद कर सके। मतलब जो कभी खुद रास्ता भटका हुआ था, आज वो दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। अर्जुन की कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि जब कोई अपने समय को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो असल में अपनी किस्मत को कंट्रोल करना सीख जाता है। कुछ समय बाद अर्जुन वापस उसी घाट पर गया उस भिक्षु को धन्यवाद कहने, लेकिन वो भिक्षु वहां नहीं थे। हाँ, उन्होंने अर्जुन के लिए एक संदेश छोड़ा था। संदेश था, जिसने समय को साध लिया उसे अब किसी गुरु की जरूरत नहीं। अर्जुन ये पढ़कर मुस्कुराया। वो समझ गया था कि असली गुरु तो उसके अंदर ही है। बाद में कभी एक सेमिनार में किसी ने अर्जुन से पूछा कि उसकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, वर्तमान क्षण। क्यों? क्योंकि यही वो पल है, यही वो एकमात्र समय है जब हम कुछ कर सकते हैं। भविष्य तो बस एक ख्याल है और बीता हुआ कल एक याद। असली ताकत वो तो बस अभी में है। तो अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। देखिए, हम सब के पास दिन में बराबर समय होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर किसी का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो अपने आज में क्या फैसले लेता है। तो सवाल बस इतना है, हम अपने इस वर्तमान पल के साथ क्या करेंगे।